हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राशिद राव और आप देख रहे हैं लेजेंडरी बाइकर्स डॉट पी के। आज की मैं इस वीडियो में आपको अपनी बाइक की जो टूरिंग मॉडिफिकेशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है वो इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर इंस्टॉल की है। और ये चूँकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं इसको इतने अच्छे तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सका। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसके अंदर गियर इंडिकेटर इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके जो पोजीशन इंडिकेटर है, जो मीटर है, वो इसके जो मीटर का सेंटर वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने इंस्टॉल किया है। और सेकंड चीज़ जो इसकी है, पोजीशन स्विच था जो कि गियर बॉक्स में नीचे की तरफ लगता है, वो जो न्यूट्रल हमारा था जो पहले इसके अंदर बिल्ट इन लगा होता है सुजुकी की तरफ से, वो रिमूव करके और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है। सेकंड नंबर पे जो इसमें मैंने मॉडिफिकेशंस की हैं वो इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट्स इंस्टॉल की हैं। एक्स्ट्रा लाइट्स इसमें मैंने दो पेयर लगाए हुए हैं। जो सबसे टॉप पे इस वक्त लाइट आपको नज़र आ रही है ये वाली क्री लाइट्स हैं और ये कम्बिनेशन होती है स्पॉट लाइट और स्प्रेड लाइट, इसका कम्बिनेशन होती है। क्री टेक्नोलॉजी है ये जो आपको जिसका मैं दिखा रहा हूँ ये क्री लाइट्स हैं और इनको मैं ऑन करके आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। और ये वाली प्रोजेक्टर लाइट है, ऊपर वाली क्री लाइट्स हैं। प्रोजेक्टर लाइट का सिर्फ एक स्पॉट बनता है और ये लॉन्ग रेंज होती हैं। जो ऊपर वाली लाइट है वो क्री टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइट है। इसका जो है फोकस बहुत अच्छा होता है। ये एक स्पेसिफिक एरिया से ऊपर एक्सीड नहीं करती, सामने आने वाले लोग इससे तंग नहीं हो रहे होते। तो यही इस लाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद जो मैंने इसमें अंदर मॉडिफिकेशन की है वो मैंने सुजुकी की जो स्टॉक लाइट थी रिमूव करके मैंने यामाहा YBR जी की हेडलाइट इसमें इंस्टॉल कर ली है। इस लाइट का फोकस थोड़ा अच्छा है सुजुकी की जो हेडलाइट है उसके कंपैरेटिवली इसका फोकस बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है वो इसके अंदर मैंने लॉन्ग फुटरेस्ट इंस्टॉल किए हैं पिलियन राइडर्स के लिए। जो राइडर हमारा पीछे बैठा होगा उसके पाँव आसानी से रखे जाएँ कि ये इसकी कंफर्टेबिलिटी के लिए भी हैं। अगर फीमेल बैठती हैं एक साइड पे पाँव करके तो उसके लिए भी आसानी है। इसके बाद जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है वो मैंने जो इसका स्टॉक फ्यूल फिल्टर था उसके बाद एक और फिल्टर इंस्टॉल कर दिया है। और इसके इंस्टॉल करने की रीज़न क्या है ये मैं अपने ये प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूँगा कि मैंने ये क्यों इंस्टॉल किया। एनीवेज इसका काम ये है कि जो फ्यूल आपका फ्यूल टैंक से आएगा वो फ़िल्टर होके आगे कार्बोरेटर में जाएगा ताकि मज़ीद प्योरीफाई फॉर्म में वो आ जाए। उसके बाद जो मैंने इस बाइक पे मॉडिफिकेशन की है वो इसके अंदर मैंने मैश नेट कवर इसे बोलते हैं, सीट कवर भी बोलते हैं। ये हीट रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है, काफ़ी हद तक ब्रेथेबल होता है। जब आप समर्स में बाइक को कहीं पे भी पार्क कर देते हैं तो लेदर की सीट चूँकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, ये उस हीटअप होने से बचाने के लिए ये कवर है। इसका एक फ़ायदा ये है कि वाटर प्रूफ होता है और आपका सेकेंडली ये के अंदर से ब्रेथेबल है तो आपको हल्की हल्की हवा आती रहती है, जिसकी वजह से अगर आप 1 डे 2 डे का टूर करते हैं तो उसमें आपको रैशेज़ नहीं बनते। क्योंकि समर में जब आपको पसीना आता है तो स्वेटिंग की वजह से वो आपको रैशेज़ बन जाते हैं और इस कवर की वजह से वो रैशेज़ आपको नहीं बनेंगे। उसके बाद जिसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई वो ये कि जो हेडलाइट के अलावा जो लाइट्स हैं, जो एक्स्ट्रा लोड है, चाहे वो हॉर्न का लोड है चाहे वो लाइट्स का लोड है, उन सारे लोड्स के लिए एक्स्ट्रा वायर्स लगाई गई हैं जो कि बैटरी से स्टार्ट हुई हैं। बैटरी से वो वायरिंग स्टार्ट हुई है और वो इन लाइट्स तक गई है, यानी इनका मेन जो हमारी वायरिंग है उसके ऊपर लोड नहीं आएगा। और फिर जो एक्स्ट्रा लाइट लगाई है उसके रास्ते में फ्यूज़ इंस्टॉल किया गया है, रिले इंस्टॉल की गई है ताकि उन लोड की वजह से जो जेन्युइन वायरिंग है उसके ऊपर लोड ना आए और वो वायरिंग जल ना जाए। उसके बाद जो इस बाइक में मॉडिफिकेशन मैंने की है वो ये है कि इसके अंदर हैज़र्ड स्विच इंस्टॉल किया है। जब आप इंडिकेटर अपना ऑन करेंगे और इंडिकेटर ऑन करने के बाद ये एक्स्ट्रा जो बटन मैंने लगाया हुआ है, इस बटन को जब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके डबल इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। यानी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप अपने जो साथ राइड कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने रुकना है, ये किसी भी सेंस में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगेन एंड अगेन ये क्लियर करता चलूँ ये बात, ये जो मेरी मॉडिफिकेशंस हैं ये टूरिंग मॉडिफिकेशंस हैं। मैंने लुक पे कंप्रोमाइज़ किया है। बाइक की लुक अगर अच्छी नहीं भी है तो मेरा काम चलेगा, लेकिन मुझे वो चीज़ें जो टूरिंग में मुझे हेल्पफुल हों
मुझे वो मॉडिफिकेशंस चाहिए थी, मैंने इसलिए वो मॉडिफिकेशंस की हैं। तो अगर किसी व्यूअर को ये मॉडिफिकेशन पसंद नहीं आती तो मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये टूरिंग मॉडिफिकेशन है। जब आप टूर्स पे जाते हैं तो आपको ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं और मैंने इसीलिए ये सारी मॉडिफिकेशंस की हैं। और जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं इसके बारे में बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि इतनी ज़्यादा लाइट्स क्यों लगाई हुई हैं। तो ये उसकी रीज़न ये है, जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं, रात के वक्त राइड करते हैं और स्पीड आपकी जो कि ज़्यादा होती है, आपने किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, तो रात के वक्त अगर स्पीड में आप राइड करते हैं तो उसके लिए आपकी लाइट्स जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। आपने जब भी एक्स्ट्रा लाइट इंस्टॉल करनी है तो अपने जो सामने आने वाले लोग हैं उनका ख्याल ज़रूर रखना है। अगर उनको इरिटेशन हो रही है तो आपने ये लाइट्स फ़ौरन से अपनी हेडलाइट लो पे कर लेनी है ताकि वो इरिटेट ना हो, क्योंकि आपके सम टाइम इन लाइट्स के यूज़ की वजह से सामने वाले जो आने वाले लोग होंगे उनको नज़र नहीं आएगा तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। उसके बाद जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है वो जो मैंने इस बाइक में फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल कॉक लगा हुआ था, फ्यूल टैंक के नीचे फ्यूल कॉक, उसको रिप्लेस करके मैंने इसके अंदर फ्यूल लॉक लगा दिया है। ये की मदद से लॉक और अनलॉक हो जाता है। इसके अंदर तीनों ऑप्शंस हैं, ऑफ, रिजर्व एंड ऑन का। तो इसकी मदद से आप अपने फ्यूल को लॉक कर सकते हैं ताकि अगर आप कहीं पे बाइक पार्क करते हैं तो आपका फ्यूल चोरी ना हो सके। इसके बाद जो मैंने इस बाइक में मॉडिफिकेशंस की हैं वो ये हैं कि इसमें मैंने ये क्रैश कार्ड इंस्टॉल किया है। ये क्रैश कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अगर आप खुदा न खास्ता गिरते हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये चोट से भी बचा लेते हैं, आपके बाइक को भी बचाते हैं, आपकी टांगें बच जाती हैं। इसके एक फ़ायदा ये है कि आप अपना कोई भी सामान हैंग कर सकते हैं। इस शेप का मैंने ये इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि मैंने फैमिली के लिए कुछ भी चीज़ बाय करके लानी होती है तो मैं वो इसके ऊपर हैंग करके ले आता हूँ। इसके बाद जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है वो मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा बटन इंस्टॉल किए हैं। जो एसेसरीज़ अलग से इंस्टॉल की गई हैं उन सब के लिए ये बटन इंस्टॉल किए गए हैं। ये जो ऊपर वाली लाइट्स आपको नज़र आ रही थी, ये इन लाइट्स के लिए ये 2 अलग अलग बटन इंस्टॉल किए गए हैं। जो हॉर्न है, इन हॉर्न की स्विचिंग के लिए भी एक्स्ट्रा, ये हॉर्न की स्विचिंग के लिए है स्टॉक हॉर्न, और जो एक्स्ट्रा हॉर्न लगाया गया है उसकी स्विचिंग के लिए ये वाला बटन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने इस बाइक में मॉडिफिकेशन की है वो मैंने फ्रंट पे पैंथर कंपनी का ट्रैकर टायर इंस्टॉल किया है जिसका साइज़ है 3.018 और ये GS 150 SE में स्टॉक टायर आता है। रेयर टायर को रिमूव करके फ्रंट पे इंस्टॉल किया है अच्छी रोड ग्रिप के लिए। रेयर वाला टायर था वो फ्रंट पे इंस्टॉल कर लिया है। फ्रंट पे चूँकि इसका जो स्टॉक टायर आता है वो 2.75/18 साइज़ का फ्रंट पे टायर आता है। वो थोड़ा सा स्लिपरी टायर होता है। जब आप लीनिंग करते हैं, रेनी सीज़न में लीनिंग करते हैं तो उस वक्त वो टायर स्लिप होता है। इसके बाद मैंने इसका जो रेयर टायर था वो चूँकि आगे शिफ्ट कर दिया तो बैक पे मैंने इसके अंदर टिम्सन कंपनी का ड्यूल पर्पज़ टायर इंस्टॉल किया जिसका साइज़ है 100/90/18। ये ड्यूल पर्पज़ टायर है और ये कंपनी की तरफ से ट्यूबलेस है, यानी इस टायर के अंदर ट्यूब नहीं आती और इस टायर की रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप बारिश में लीनिंग करें, आप रेनी सीज़न में भी लीनिंग करें तो बहुत अच्छी इसकी रोड ग्रिप है। तो इसे यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 8 मंथ्स एंड समथिंग अबव, तो इतना टाइम हो गया और ये टायर उस वक्त के बाद से अब तक पंचर नहीं हुआ और उसके बाद से इसकी रोड ग्रिप मैंने नोट की, वो बहुत अच्छी रोड ग्रिप है इसकी। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है वो इसके अंदर मैंने मोबाइल होल्डर इंस्टॉल किया है मेटल वाला, जिसके अंदर चार्जर इसके साथ आता है और इसके अंदर 2 एम्पेयर फास्ट चार्जर है। आपके मोबाइल 1 मिनट में 1% चार्ज करता है। इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है और ऑफरोडिंग के दौरान भी मोबाइल आपका इसके अंदर से नहीं निकलता। इसके बाद जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है वो मैंने इसके अंदर डिपर बटन इंस्टॉल किया है। वो इंस्टॉल करने के लिए जो मैंने सुजुकी की जेन्युइन लेफ़्ट साइड वाली ग्रिप थी इसको अल्टर करके इसके अंदर कट लगा के और चाइना की ग्रिप से ये डिपर बटन निकाला गया है और वो निकाल के इसके अंदर इंस्टॉल किया ताकि आपके डिपर की जो फंक्शनैलिटी है वो काम कर सके। ये देख सकते हैं आप, ये डिपर का बटन जो है ये काम कर रहा है। क्योंकि सुजुकी के अंदर ये डिपर बटन नहीं आता इसलिए मैंने खुद से इंस्टॉल किया ये। इस वीडियो में मैंने अपने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, हर जो मॉडिफिकेशन है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की डिस्कशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा जिसमें मैं सुजुकी 150 का जो है डिटेल्ड रिव्यू दूँगा और उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके अगेंस्ट मैंने ये सलूशन जो किए हैं ये क्यों किए हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से मुझे पेश आए और 50,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद मुझे जो ये प्रॉब्लम्स आए हैं और इस दौरान जो मैंने जो भी प्रॉब्लम्स नोट किए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।
और उस वीडियो को जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो मैं ऊपर आई बटन के साथ इसका लिंक लगा दूँगा। इसके साथ ही अपने होस्ट राशिद राव को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये मॉडिफिकेशन स्टोरिंग के हिसाब से कैसी लगी हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है कि कोई चीज़ पूछना चाहते हैं किसी चीज़ की प्राइस, तो काइंडली कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने होस्ट राशिद राव को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।